हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन प्लास्टर वर्क। तो है इंजीनियर्स, आज हम सीखने वाले हैं कि जब भी हम प्लास्टर करेंगे किसी भी वॉल पर, तो हम उसके लिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक वॉल है, इसकी लेंथ को हम कंसीडर करेंगे कि इसकी लेंथ हमारे पास है 10 मीटर्स। 10 मीटर्स इसकी हमारे पास लेंथ आ गई, और इसी तरह इसकी जो हाइट हमारे पास है इसे हम कंसीडर कर लेंगे 5 मीटर्स। ये हमारे पास एक वॉल है, ये दोनों इसकी डायमेंशंस हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि इसमें प्लास्टर में कितना सीमेंट और सैंड लगेगा। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके यहाँ पर एरिया लिख देंगे, एरिया ऑफ प्लास्टर, यानी कितने एरिया पर हमने प्लास्टर करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर का जो एरिया हमारे पास होगा वो यही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका एरिया है। जस्ट हम क्या करेंगे, 5 मीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मीटर के साथ, यानी लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 50 हो गया, एंड मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 50 मीटर स्क्वायर हमारे पास वो एरिया है जिस पर हमने प्लास्टर करना है। अब यहाँ पर हमारे पास एरिया आ चुका है, तो एरिया फाइंड करने के बाद हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, यानी क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर हमने फाइंड करना है कि प्लास्टर की कितनी क्वांटिटी होगी। और इसके लिए हम मिनिमम थिकनेस रखेंगे प्लास्टर का, यानी प्लास्टर हमने कितना करना है। तो प्लास्टर की जो मिनिमम थिकनेस होती है वो 12 mm होती है, फिर 15 mm और 18 mm तक ये इसकी प्लास्टर की थिकनेस होती है। तो यहाँ पर हम मिनिमम थिकनेस लेंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे प्लास्टर की जो थिकनेस हम यहाँ पर ले रहे हैं वो हमारे पास होगी 12 mm। 12 mm हमने प्लास्टर की थिकनेस को रखा। अब हम इसकी क्वांटिटी को फाइंड करेंगे। क्वांटिटी कैसे, यानी वॉल्यूम को हम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। तो यहाँ पर हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर का वॉल्यूम हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ को, विड्थ को, इन दोनों को, लेंथ को और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हाइट हमारे पास है 5 मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय लेंथ इसकी हमें दी गई है 10 मीटर्स, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस जो हमने कंसिडर की है वो हमारे पास है 12 mm। तो 12 mm हमारे पास आ गई है इसकी थिकनेस। अब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले को भी हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। मीटर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, 5 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर्स, इन्हें तो सेम एज इट इज लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 12 को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी 12 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि इसका आंसर आना है 0.012। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6 क्यूबिक मीटर्स, यानी 0.6 क्यूबिक मीटर्स ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर हमारे पास आ गया है। लेकिन आपको पता है कि प्लास्टर करते वक्त उसमें छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये जो ब्रिक्स लगी होती हैं इसके अंदर जो मसाला ये होता है, ये जो मोर्टार होता है, इसमें कुछ गैप रह जाता है, तो उसके अंदर भी प्लास्टर का मसाला यानी प्लास्टर का जो मोर्टार होता है वो अंदर चला जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इजाफी लेंगे। इजाफी कितना होता है, उसके लिए जो एक्स्ट्रा हम लेंगे वो हमारे पास होता है 20%। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉरवर्ड्स वी विल एड 20% इन द वेट वॉल्यूम, यानी जो हमारे पास ये वेट वॉल्यूम आया है इसमें हमने क्या करना है कि 20% और ऐड कर देना है। तो 0.6 का 20% कितना होता है, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0.6 क्यूबिक मीटर, यानी इसका हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं 20%, तो इसे 0.20 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.12। ये हमारे पास क्या आ गया है, 20% आ गया है। किस चीज़ का, इस वेट वॉल्यूम का 20% हमारे पास आ गया है। इस 20% को हमने इसमें ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वेट वॉल्यूम आया था वो हमारे पास है 0.6 क्यूबिक मीटर, एंड इसमें हम अब प्लस कर देंगे इस 20% को। 20% हमारे पास आ जाता है 0.12 क्यूबिक मीटर। दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.72 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास अब टोटल वेट वॉल्यूम आ गया है किस चीज़ का, इस वॉल के प्लास्टर का। अब हमने इसका ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको पता है कि जब भी हम किसी भी मोटार में पानी डालते हैं तो वो श्रिंक होकर थोड़ा रह जाता है, यानी जो भी ड्राई वॉल्यूम होता है वो वेट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास है वेट वॉल्यूम, इसका हमने ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना है। ड्राई वॉल्यूम हमेशा 35% ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से। तो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम 0.72 क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास वेट वॉल्यूम था। इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.35 के साथ, यानी 15% 35% हम इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.972 क्यूबिक मीटर। तो ये हमारे पास इसका टोटल ड्राई वॉल्यूम आ गया है प्लास्टर का।
अब हमने क्या करना है कि इसमें से सीमेंट की अलहदा और जो सैंड है उसकी अलहदा क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो दोनों यहाँ पर फाइंड करेंगे, लेकिन उसको फाइंड करने से पहले हमें इसकी क्वांटिटी का पता होना चाहिए, यानी रेशो का पता होना चाहिए। तो रेशो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कॉमन रेशो है जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है 1:3। 1:3 हम ले रहे हैं। यहाँ पर 1 जो है सीमेंट है और 3 सैंड है। तो हम यहाँ पर करेंगे सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो जो हमारे पास होगा, इन दोनों को जस्ट आपस में प्लस करना है, यानी 1 + 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4 हमारे पास आ गया है सम ऑफ रेशो। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं सीमेंट का, कि इसमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितनी होगी 0.972 मीटर में से। तो इसके लिए हम करेंगे, सीमेंट यहाँ पर हमारे पास 1 है, सीमेंट का प्रोपोर्शन 1 है, तो 1 को लिखेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो के साथ, यानी 4 के साथ इसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसे टोटल ड्राई वॉल्यूम के साथ, जो कि हमारे पास है 0.972 क्यूबिक मीटर्स। 0.972 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसे 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.243 क्यूबिक मीटर्स। अब ये हमारे पास क्यूबिक मीटर्स में आ गया है, लेकिन हमें पता है कि सीमेंट का जो बैग होता है वो हमारे पास केजीज़ में होता है, तो इसे हमने केजी में कन्वर्ट करना है। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका जो सबसे पहले वेट है, यानी 0.243 क्यूबिक मीटर्स का, वो पता होना चाहिए। उसके लिए यानी वेट को फाइंड करने के लिए हमें इसे डेंसिटी के साथ, सीमेंट ऑफ डेंसिटी जो है सीमेंट की डेंसिटी, उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी होती है सीमेंट की। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 349.92, यानी ऑलमोस्ट ये हमारे पास आ गया है 350 केजीज़। 350 केजीज़ ये हमारे पास वेट ऑफ सीमेंट आ गया है। मीटर क्यूब जो था, यहाँ पर मीटर क्यूब इस मीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो गया है, तो 350 केजी हमारे पास सीमेंट आ गया है। इसे हमने डिवाइड करना है बैग्स में। तो बैग्स में आपको पता है कि 1 बैग जो होता है वो 50 केजी का होता है। तो इसे हम 50 केजी पर डिवाइड कर देंगे। 350 को 50 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7, यानी 7 बैग्स जो हैं ये हमारे पास हो जाएंगे। इसके प्लास्टर में हमारे पास 7 बैग्स लगेंगे। तो सीमेंट हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब हमने सैंड की क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो सैंड की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सैंड, और सैंड का यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है रेशो में, वो हमारे पास है 3। तो 3 को हम लिखेंगे ऊपर, डिवाइड कर देंगे इसे हम सम ऑफ रेशो के साथ। सम ऑफ रेशो हमारे पास है 4, एंड इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल ड्राई वॉल्यूम से, जो कि हमारे पास है 0.972 क्यूबिक मीटर्स। अब सबसे पहले हम 3 को 4 पर डिवाइड करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा उसे 0.972 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.729 क्यूबिक मीटर्स। ये हमारे पास अब इसकी क्वांटिटी आ गई है, लेकिन मसला ये है कि ये हमारे पास है क्यूबिक मीटर्स में। हमने इसे कन्वर्ट करना है क्यूबिक फीट्स में। क्यूबिक फीट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 35.3147 के साथ। इसके साथ हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में 35.3147 क्यूबिक फीट्स होते हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 25.744 क्यूबिक फीट्स। ये अब हमारे पास आ गया है क्यूबिक फीट्स में। तो हमें पता चल गया है कि इसकी जो क्वांटिटी है, प्लास्टर की जो क्वांटिटी है, उसमें 25.744 क्यूबिक फीट्स जो है ये सैंड लगेगा। एंड सीमेंट जो हमने फाइंड किया था उसे भी हम यहाँ पर एक मरतबा अगेन लिख लेते हैं। सीमेंट हमारे पास लगेगा 7 बैग्स। तो 7 बैग्स सीमेंट एंड 25.744 क्यूबिक फीट्स। इसे ऑलमोस्ट आप कर सकते हैं 26 क्यूबिक फीट्स भी आप कर सकते हैं। तो 26 क्यूबिक फीट्स और 7 बैग सीमेंट, ये दोनों इसमें लगेंगे, और यही हमारे पास आंसर्स हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।